हेलो गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड नरेटर। तो आज की हमारी मूवी है 2017 में रिलीज होने वाली द बेबी सिटर। ये बहुत ही थ्रिल मूवी है, तो पिक्चर का पूरा मजा लीजिए और अंत तक देखिए। तो मूवी की शुरुआत में हम कोल जॉनसन नाम के एक 12 साल के लड़के को देखते हैं। कोल बहुत ही फट्टू किस्म का लड़का था। वो हर चीज से डरा करता था, चाहे मकड़ी हो या चींटी, यहाँ तक कि उसको इंजेक्शन से भी डर लगता था। इसी बात को लेकर स्कूल में भी उसका मजाक उड़ाया जाता था। कोल की मॉम और डैड के बीच में भी रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। वे दोनों भी अक्सर झगड़ा किया करते थे और इसी वजह से वो दोनों अपने रिश्ते सुधारने के लिए बीच बीच में वैकेशन पे भी जाया करते थे। और कोल को एक बेबी सीटर जिसका नाम बी था उसके भरोसे छोड़ के जाते हैं। और हम देखते हैं कि कोल और बी के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी, क्योंकि वो दोनों काफ़ी टाइम से साथ में थे। और कोल की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम मेलिना था, वो भी उसकी पड़ोसी ही थी। एक दिन कोल के मॉम डैड कोल को बी के भरोसे छोड़ के वैकेशन पे जाते हैं और बी और कोल दोनों अकेले रहते हैं। और जब कोल अपने स्कूल पहुंचता है तो वहां पर उसकी दोस्त मेलिना उससे कहती है कि जो बेबी सीटर होते हैं वो बच्चों को सुलाने के बाद हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को बुलाते हैं ताकि वो दोनों मजा कर सकें। मेलिना की ये बात सुन के कोल के दिमाग में भी कंफ्यूजन हो जाती है और वो इसे कंफर्म करने के लिए घर पे पहुंचता है और बी के साथ खाना खाने के बाद डांस करता है और फिर वो सोने का बहाना करके अपने रूम में चला जाता है। बाद में बी को ये लगता है कि कोल सो चुका है और वो अपने दोस्तों को वहाँ पे बुला लेती है, जिनका नाम होता है मैक्स, सोनिया, एलिसन, जॉन। वो सभी वहाँ ड्रिंक करते हैं और बाद में ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने लगते हैं, जिसमें बी का नंबर आता है कि वो सभी को किस करेगी। और फिर वो बी पहुँचती है सैमुअल के पास और वो सैमुअल का गला काट कर उसका खून एक कप में कलेक्ट कर लेती है। ये सब देखकर कोल की फट जाती है। इसके बाद बी एक बड़ी सी बुक खोलती है और सबको बताती है कि ये डेविल्स की बाइबल है और इसको पढ़ते समय हमें उस आदमी का खून इसमें डालना है और अगर हमने सब कुछ ठीक किया तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इसीलिए खूबसूरत लड़की का भरोसा नहीं करना चाहिए। और तभी बी कहती है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक बच्चे को भी बलि चढ़ाना होगा और वो बच्चा कोई और नहीं, कोल ही होता है। अपनी बेबी सीटर के मुंह से ये बातें सुन के कोल की फटके चार हो जाती है और वो वहाँ से भागता है और पुलिस को कॉल लगाता है और फिर अपने रूम में आकर सोने का नाटक करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बेबी सीटर और उसके दोस्त उसके कमरे में पहुँचते हैं और एक इंजेक्शन की मदद से कोल का खून निकाल कर वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी के जाते ही कोल तुरंत उठता है और कपड़े की एक रस्सी बनाता है और वहाँ से बाहर निकलने वाला होता है। तभी पीछे से बी आ जाती है और कोल भी बेहोश हो जाता है। लगता है उन लोगों ने इंजेक्शन में कुछ मिलाया था। कोल की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि सभी अनजान लोग उसके सामने खड़े थे। कोल ऐसा नाटक करने लगता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तभी वहाँ पर दरवाजा तोड़ के पुलिस आती है, लेकिन मैक्स उनमें से एक पुलिस वाले को मार देता है और दूसरे पुलिस वाले को भी मार देती है। तभी हम देखते हैं कि कोल की एक फ्रेंड को भी गोली लग गई है और वो मर जाती है। अब जो कि दोनों पुलिस वाले मर चुके हैं तो उनके वॉकी टॉकी पे एक बैकअप मैसेज आ रहा था और बैकअप मैसेज एक कोड के जरिए ही रिप्लाई किया जाता है और वो सिर्फ पुलिस वाले को ही पता था। लेकिन कोल, जिसे बचपन से ही पुलिस वाला बनना था, उसे ये सीक्रेट कोड पता होता है और बी भी इस बात को जानती है, तो वो कोल को धमका के वो कोड ले लेती है। तभी मैक्स उस कोड का इस्तेमाल करके पुलिस वाले को रिप्लाई करता है और फ़ोन कट करता है। कुछ ही देर बाद कोल अपने आप को फ्री करके वहाँ से भागने लगता है। तभी जॉन भी उसको मारने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन तभी जॉन का पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। अब हम देखते हैं कि कोल खिड़कियों से कूदकर स्टोर रूम में जाके छुप जाता है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मकड़ियाँ होती है। लेकिन कोल अपने डर पे काबू पाता है और शांति से छुपा रहता है। तभी वहाँ पर सोनिया भी उसके पीछे पीछे आती है, लेकिन कोल उसको चूतिया बना के वहीं बंद करके भाग जाता है। और जब सोनिया चिल्लाने लगती है तो कोल उसके ऊपर बर्न स्प्रे मारता है, जो कि आग के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिसमें सोनिया मारी जाती है। इस आवाज़ को सुनकर मैक्स भी वहाँ पर आ जाता है। मैक्स को वहाँ देख कोल वहाँ से भागता है और वो एक ट्री हाउस पे जाके चढ़ जाता है। मैक्स भी उसके पीछे पीछे ट्री हाउस पे चढ़ता है, लेकिन तभी दोनों का पैर फिसल जाता है और वो दोनों ऊपर से गिरते हैं, जिसमें मैक्स का गला एक रस्सी में फंस जाता है और वो वहीं पे मर जाता है।
तभी हम देखते हैं कि बी भी वहां पहुंच चुकी होती है। बेबी सीटर कोल के ऊपर गोलियां चलाने लगती है और कोल वहां से बचते हुए भागता है और वो अपनी फ्रेंड मेलिना के घर पहुंच जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि कोल मेलिना को पसंद करता है और दोनों फिर वहीं पर छुप जाते हैं। जो कि कोल मेलिना को पसंद करता था, इसलिए मेलिना को कुछ ना हो कोल उसके घर से वापस अपने घर में भाग जाता है और वहां पहुंच के वो देखता है कि उसके घर में सब कुछ एकदम क्लीन था, जैसे कि वहां कुछ हुआ ही ना हो। और वहीं पे उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की मरी हुई नहीं होती। वो उठती है और कोल पे अटैक करती है और वो जैसे ही कोल को मारने वाली होती है तभी पीछे से बी उसका सर गोलियों से उड़ा देती है। अब बी कोल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कोल वहां पर उस बुक को उठाता है और उसको जलाने की धमकी देता है, जो कि वो इकलौती बुक थी। तो बी डर जाती है और वो कोल से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बस तुम बुक मत जलाना। लेकिन मैंने शैतान से वादा किया है कि मैं हर साल एक बेगुनाह लड़के की बलि चढ़ाऊंगी और अगर वो ये सब करेगी तो शैतान उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ये सब देख के हमें पता चलता है कि बी पहले भी कई सारे मासूम बच्चों को मार चुकी होती है और ये कोई नई बात नहीं है। बेबी सीटर की ये बातें सुन के कोल का दिमाग खराब होता है और वो उस किताब में आग लगा देता है और उसे वहीं फेंककर वहां से मेलिना के घर में भाग जाता है। बेबी सीटर उस किताब को बुझाने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि कोल एक कार को ड्राइव करते हुए आता है और खिड़की तोड़ते हुए बेबी सीटर के ऊपर चढ़ा देता है। बेबी सीटर उसके नीचे दब जाती है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और कुछ ही देर में वहां पर कोल के मम्मी और पापा भी पहुंच जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है, क्योंकि कोल अब डरपोक बच्चा नहीं रहा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाला कोल के घर में चेकअप करने के लिए जाता है। तभी पीछे से बेबी सीटर उसके ऊपर अटैक कर देती है। हरामजादी मरती ही नहीं है, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। खैर, और इसी के साथ हमारी इस थ्रिलर मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार मूवी लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।